वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। अब जो कंसेप्ट आज हम करेंगे ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, व्हाट द कंसेप्ट इज। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कंसेप्ट है जहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेट किया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ। सूरज से रोशनी आती है, ठीक है ना। सन से जो एनर्जी आती है, अगर हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो सोलर एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी धरती पर पहुंचकर वेस्ट हो जाती है, तो ये सोच गलत है। क्योंकि वही एनर्जी जो है ट्रीज जो है ये यूटिलाइज करते हैं और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि पानी जो बह रहा है उसके अंदर जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, तो ऐसा सोचना गलत है। उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में करते हैं। ठीक है, उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे ही सोलर एनर्जी जो है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचर में भी सोलर एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती, बल्कि उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपको याद होगा इन वन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको बताया किस तरह से सूरज की रोशनी जो है, सन की जो एनर्जी है, उसको डिफरेंट फॉर्म में नेचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो फॉसिल फ्यूल्स आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक टाइम में सन की ही हमें देन है। उनमें जो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सन की ही एनर्जी है। ओके, सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, आप देखिए वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को पुश करते हैं वो आपकी मस्कुलर एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक अलमीरा है या एक साइकिल है, आप उसको पुश करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप उससे पुश कर रहे हैं तो आप उसमें मस्कुलर एनर्जी जो है वो लगा रहे हैं। और वो बॉडी अगर मूव कर जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ गया। ओके, so the total energy before and after the transformation remains the same. Always remember this. Okay, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m. लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m. इट फॉल्स फ्रॉम पोजिशन ए। ओके, और ये पोजिशन ए जो है h हाइट पर सिचुएटेड है। ठीक है, यानी कि a और c के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, h है। बीच में एक पॉइंट हम और लेते हैं b। ठीक है, तो अब देखिए a और b का डिस्टेंस जो है वो x है। तो अगर टोटल डिस्टेंस h था, a और b का डिस्टेंस जो है वो अगर h है, तो आप b और c का डिस्टेंस उसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो h माइनस x है। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा फिर से। एक पोजीशन A है और एक पोजीशन ग्राउंड पे C है, और दोनों पोजीशंस के बीच का डिफरेंस है h। ठीक है, अब एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको पोजीशन A से नीचे की तरफ हम फेंकते हैं। ओके, उसको C तक पहुंचना है, लेकिन बीच में एक और पोजीशन है B। ओके, A और B का डिफरेंस जो है वो है x, B और C का डिफरेंस जो है डेफिनेटली h माइनस x होगा, क्योंकि
ये पूरा डिस्टेंस जो है वो h है और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये पूरा डिस्टेंस h माइनस एक्स होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब ए पोजीशन पर क्या होने वाला है ज़रा देखते हैं। इस पोजीशन ए पर आप समझ सकते हैं बॉडी जो है यहाँ पर रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन पोजीशन इसकी बहुत ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि हाइट जो है वो सिंस h है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा क्यों है आप देख लो। ये है पोजीशन C, इससे ये h यूनिट की डिस्टेंस पर पोजीशन है A, तो डेफिनेटली इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि बॉडी यहाँ पर रेस्ट पर है, ठीक है, मूवमेंट में नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सिंस इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, ये हाइट पर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो डेफिनेटली होगा। मास इस बॉडी का था m, जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और किस पोजीशन पर है, h पोजीशन पर है। ठीक है जी, तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ mgh। अब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है। टोटल एनर्जी डेफिनेटली वो क्या होगी, एट पोजीशन ए द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी must be the sum of potential energy and kinetic energy. But since we know that potential energy no doubt is mgh and kinetic energy is no doubt zero, so the energy possessed by a body at position A must be sum total of mgh and zero, which is mgh. Okay, तो यहां पर आप बोल सकते हैं जो पोजीशन है A, पोजीशन A पर एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज mgh, और ड्यूरिंग द फॉल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस x फ्रॉम A द बॉडी हैज रीच्ड एट B। ये अगला पोजीशन के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है जी, तो पोजीशन A पर तो मैंने आपको बताया mgh हो गया। अब उसके बाद उसकी मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ शुरू होती है और नीचे A से वो कहाँ पर पहुँच जाती है, B पर। तो अब B पोजीशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर से A को डिस्कस कर लेते हैं। तो पोजीशन ए को एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं, और पोजीशन ए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट ए मस्ट बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आपने सम टोटल दिया तो mgh प्लस ज़ीरो mgh हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली पोजीशन यानी कि बी की। तो पोजीशन बी देखिए, इस पोजीशन बी पर अब इसके बारे में हम बात करेंगे। पोजीशन बी के बारे में, बॉडी जो है ए से नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, x यूनिट्स की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कहाँ पर पहुँच गया, पोजीशन बी पर पहुँच गया। देखिए डिस्टेंस कितना कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो अब देखिए बी पोजीशन पर पहुँचने के लिए उसने शुरुआत जो है इस पोजीशन से की थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जैसा कि हमने देखा वो हमें ज़ीरो लेना है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, s जो है वो क्या है वो भी आपको पता है, s जो है वो क्या है, वो x के बराबर है, तो मैं s की जगह x लूँगा, तो v² इज इक्वल टू 2ax हो जाएगा। ठीक है जी, v² आपका 2ax हो गया। अब इस पोजीशन पर, जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो हाफ mv² होता है, तो ये हाफ mv² ही होगा। लेकिन v² की वैल्यू अभी अभी आपने यहाँ पर निकाली, इस जगह पर आपने कहा कि v² जो है वो क्या है, v² इट इज़ इक्वल टू 2ax। ओके, 2as जो है उसकी जगह 2ax आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2gx।
ओके, तो यहाँ देखिए v² आपका आया 2as और s तो आपका सिंस x है तो आप इसकी जगह v² = 2x लिखेंगे और इस जगह पर, इस पोजीशन पे जहाँ पर e k = ½ mv² है, v² की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट इक्वल टू mgx, आई एम सॉरी 2gx। ओके, v² = 2gx, तो इस v² की जगह, इस पोजीशन पे जो v² है उसकी जगह 2gx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, m इंटू 2gx। तो ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा e k = mgx। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता है v² = u² + 2as है, u तो आपका 0 है तो हो गया v² = 2as। ओके, अब a, तो सिंस हाइट से वर्टिकल हाइट है तो हम यहाँ पर a की जगह g यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s की जगह तो हमें x यूज़ करना है, तो v² हो गया 2gx। ठीक है, तो यहाँ पर mv² की जगह आपने 2gx पुट कर देना है, तो हो जाएगा e k = ½ m2gx। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा e k = ½ m2gx। ये 2 और ये 2 हम कैंसिल करेंगे और हमारे पास आ जाएगा e k = mgx। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। इस पोजीशन पर, पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, है ना, तो m और g तो ठीक है, लेकिन ये पोजीशन बी जो है h - x पर सिचुएटेड है, तो h की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, h - x। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बिकम mgh माइनस mgx। तो आप देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी टोटल एनर्जी एट बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mgh - x + mgx। कैसे हुआ ये आप देख लीजिए दोबारा से, क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी अभी आपको बताई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी अभी आपको बताई, इट इज़ mgh - x, टोटल काइनेटिक एनर्जी mgx। अब दिस, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, तो अगर मैं इसको उन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ऐड करने पर मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी। ओके, तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप खोल के देखिएगा, आपके पास mgh आएगा। ठीक है, एनर्जी एट बी mgh आया। ज़रा नोटिस कीजिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ वो पोजीशन कौन सी है। अगर मैं पोजीशन ए की बात करता हूँ, पोजीशन ए में भी कुछ ऐसा ही है। ओके, अगर आप पोजीशन ए को ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, ये जो पोजीशन ए था, पोजीशन ए पर एनर्जी mgh है। ओके, और अब जो आ रहा है पोजीशन बी, वहाँ पर भी mgh है। ए पर mgh, बी पर, वहाँ पर भी mgh। अब देखने वाली बात क्या होने वाली है पता है, अब देखने वाली बात ये होगी, क्या सी पर भी mgh है। अगर सी पर भी mgh है तो इसका मतलब है हर पोजीशन पर आपको एक जैसी एनर्जी जो है यहाँ पर मिल रही है। ठीक है जी, तो देखते हैं आगे। नाउ एट पोजीशन सी, अब हम पोजीशन सी की बात करेंगे। डेफिनेटली ये पोजीशन सी पर पहुंचने के लिए ए से ही शुरुआत हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 होगा। ओके, अब v² तो आपको पता है u² + 2as है, लेकिन ज़रा मुझे बताइए, हम जब यहाँ पर बात करते हैं v² = u² + 2as, तो u की जगह तो मुझे 0 पुट करना है, नो डाउट। a की जगह मुझे क्या पुट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, a जो है उसकी जगह मुझे क्या लेना है, मुझे g लेना है। ओके,
थोड़ा सा आगे चलते हैं और एस की जगह क्या लेना है, मुझे एच लेना है। तो आपके पास बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2GH। ओके, अब चलते हैं, ये था वी स्क्वायर का वैल्यू। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, इट इज़ हाफ mv स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो हाफ आप बोल रहे हैं mv², इस v स्क्वायर की जगह आप क्या कर सकते हैं, आपने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखिए, वो है 2GH। तो आप इसकी जगह v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2GH। ओके, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा mgh। ओके, तो ज़रा नोटिस कीजिए, आपके पास ये आ गया mgh। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, mgh। काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन C, इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, टोटल एनर्जी एट C क्या हो जाएगा, अब टोटल एनर्जी एट C क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा टोटल एनर्जी, जब आप C की बात करते हैं तो वो तो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। अब ज़रा सोचिए इस पोजीशन C पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल कर देखी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या निकली, वो निकली आपकी mgh। ओके, तो अब जो सोचिए एनर्जी एट पोजीशन C क्या होने वाला है, एनर्जी एट पोजीशन C होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर आप इस स्टेप में देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो आपने कहा 0 है, काइनेटिक एनर्जी आपका mgh आ रहा है, दोनों का सम जो है वो क्या आ जाएगा, mgh। यानी कि एनर्जी एट पोजीशन C जो है वो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, C ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, वो हाफ mv² होगा। और टोटल एनर्जी एट C क्या हो गया, इन दोनों का सम। तो आप दोनों का सम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी होगी, जो कि आपने यहाँ पर निकाली है। तो वो वी स्क्वायर की जगह 2GH आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एनर्जी एट C जो है वो क्या आ गया, इट इज़ mgh। तो आपने देखा पहले केस में, यानी कि एट पोजीशन A में mgh था। ओके, ज़रा देखते हैं पोजीशन B में mgh था। अब ज़रा देखते हैं पोजीशन C में भी mgh था, यानी कि जितनी एनर्जी पोजीशन A में है उतनी ही एनर्जी पोजीशन B में है, उतनी ही एनर्जी पोजीशन C में है। ठीक है जी, तो तीनों पोजीशंस में आपने देखा है एनर्जी सेम है। तो मैं याद दिला दूं, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पर बोला गया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि तीनों पोजीशन में एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ठीक है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यही रीज़न था कि पोजीशन A जो था वहाँ पर जब आपने एनर्जी देखी वो mgh थी, B पे भी mgh थी और C पे भी आपको mgh ही दिखाई दी। ये टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।